देखो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। और नेक्स्ट हम अगेन बात कर रहे हैं यहाँ पे वही वाली बातें जो कल हमने थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर जिसमें हमने बात की थी सौतेली संबंधित संक्रमण की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, पहला कि प्राकृत संख्या के समुच्चय n में एक संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि a का b से संबंध इस प्रकार से है कि a greater than to b, दैट यहाँ पे r है। r हमारे पास क्या दोस्तों, इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, सौतेली के समेत है या फिर किंतु संक्रामक नहीं है, ठीक है, या फिर यहाँ ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, सौतेली क्या होता है, समेत क्या होता है और संक्रामक क्या होता है, इसके बारे में कल हमने बता दिया था दोस्तों, ठीक है। सौतेली के बारे में बताया था, ये सौतेली के अंदर जस्ट मैं क्या दोस्तों, एक एलिमेंट लिया जाएगा, ठीक है, जैसे ए भी होता है जनरली, ठीक, इसमें से ए का ए से संबंध, ठीक है, ए का ए से संबंध यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक एज एप्सिलॉन कैपिटल ए, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे प्राकृत संख्या के समुच्चय n में दैट यहाँ पे n यहाँ पे मैं लूंगा, ठीक है, a का a से संबंध इस प्रकार से रहना चाहिए। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, संक्रामक क्या रहता है दोस्तों, हमारे पास संक्रामक नहीं सॉरी यहाँ पे संवित होता है दोस्तों, हमारे पास a b को लिया जाता है, a का संबंध b से, तो यहाँ पे b का संबंध b हमारे पास a से होना चाहिए, दैट मींस यहाँ पे r इक्वल टू r इनवर्स, ये दोनों क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों, संक्रामक के लिए मैंने क्या बताया था, संक्रामक के लिए मैंने बताया था दोस्तों, a का संबंध b से हो तथा b का संबंध यहाँ पे c से हो, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि a का संबंध किससे होना चाहिए, c के साथ होना चाहिए, ठीक है, a का संबंध डायरेक्ट c के साथ होना चाहिए, तब यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है दोस्तों, ये सौतेली भी होता है, संवित भी होता है, संक्रामक भी होता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसको हटा रहा हूँ एक बार, तो इनको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, फिर बाद इससे रिलेटेड जो भी एक दो क्वेश्चन है दोस्तों उसको करेंगे, फिर बाद में इक्विवेलेंट रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्या के समुच्चय n में एक संबंध r इस प्रकार से परिभाषित है कि a का b के संबंध इस प्रकार से a ग्रेटर देन इक्वल टू b, दैट r है हमारे पास, r क्या है दोस्तों, इनमें से सौतेली है, समित है या फिर संक्रामक है, या तीनों नहीं, या तीनों है, या फिर जो किसी यहाँ पर संबंध नहीं है, संक्रामक नहीं, इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है। देखने से मैं सबसे पहले बात करूँ दोस्तों, इसमें यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों सबसे पहले सौतेली के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं दोस्तों आसानी से कि सौतेली होने के लिए, सौतेली यहाँ पे लिखा दोस्तों सौतेली है, ठीक है, और सौतेली के लिए मैं बात करूं दोस्तों, a इज ग्रेटर देन, यानी एक अवयवी लिया जाएगा, ठीक है, यानी a b c तीन होते हैं, a b c, यहाँ पे सौतेली के लिए सिर्फ a लिखा, a का a के साथ संबंध होता है, ठीक है, और सममित के लिए दो लिया जाता है, दो एलिमेंट लिए जाते हैं, और सममित के लिए वेरिएबल कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, वेरिएबल कह सकता हूँ, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ संक्रामक के लिए तीन वेरिएबल लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि क्या सौतेली में यहाँ पे a इज यानी कि यहाँ पे a b की जगह मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है, a इज ग्रेटर देन टू इक्वल, यानी a के बराबर या बड़ा हो सकता है, या फिर मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से, एक a के बराबर भी हो सकता है, एक यहाँ पे बराबर का भी साइन लगाओ, बराबर या बड़ा तो नहीं लेकिन बराबर तो ही, दो के बराबर तो है, बड़ा तो नहीं लेकिन बराबर तो है, या फिर तीन, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों दो एक, ठीक है, तीन एक, इस प्रकार से हमारे पास n क्या है, यानी कि प्राकृत संख्या के समुच्चय n में, यानी n में जस्ट कितने भी नंबर ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जस्ट लिखिए 5 2, इस प्रकार से क्या है हमारे पास सारे के सारे, यानी कि इसको हमारे पास फॉलो हो रहा है, a ग्रेटर देन इक्वल टू a, हमारे पास क्या है दोस्तों, इसका अनुसरण हो रहा है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये सौतेली है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये सौतेली है, हमारे पास ये क्या दोस्तों सौतेली। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सममित के लिए, सममित के लिए हमारे पास क्या रहता है दोस्तों, देखो मैं कह रहा हूं कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, यदि हमारे पास, या फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों a का जो संबंध b के साथ है वो इस प्रकार से है, हमारे पास a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है, दैट क्या यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों, क्या b का जो संबंध है a का वो भी हमारे पास b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं दोस्तों नहीं होगा, मैं कह रहा हूं दोस्तों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूं यदि तीन एक, ठीक है, तीन एक, या फिर मैं कह सकता हूँ दो, और या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक तीन, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट तीन, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिए। अब देखो यहाँ पे तीन, जैसे यहाँ पे a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है, यहाँ पे तीन एक से बड़ा है लेकिन एक तीन से बड़ा है क्या, यहाँ पे इसमें देखिए दोस्तों तीन एक से बड़ा है, बट एक तीन से बड़ा है क्या, नहीं है,
दैट मींस यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों ये सममित नहीं होगा, ये सममित हमारे पास नहीं होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या नहीं होगा दोस्तों, सममित नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके बाद यहाँ पे संक्रामक की, और संक्रामक के लिए बात करें दोस्तों किस प्रकार से रहेगा दोस्तों संक्रामक, और संक्रामक के लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार से होता है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि ए का आर के साथ संबंध होता है, उस प्रकार ए रिलेशन विद आर, ए रिलेशन विद बी, दैट इज यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बी रिलेशन विद सी इज, दैट इज यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, देन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि ए रिलेशन विद, या फिर मैं कह सकता हूँ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए रिलेशन विद सी इज दैट, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास क्या रहेगा, संक्रामक रहने वाला, ठीक है, ये संक्रामक होगा, ठीक है, ये संक्रामक होगा। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा होगा सी से, आसानी से आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा होगा सी से, दैट मींस यहाँ पे भी कह सकते हो दोस्तों संक्रामक होगा। यानी इसके लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन वाला बी वाला करेक्ट। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैंने प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में एक संबंध इस r इस प्रकार से परिभाषित है कि a r b as well as a is greater than equal to b r है। हमारे पास r क्या दोस्तों, पहले सौतेले की मैंने बात की, सौतेले सिर्फ एक वेरिएबल लिया जाता है, एक वेरिएबल, और सममित के लिए दो ए बी लिया जाता है, दो वेरिएबल, और संक्रामक के लिए तीन वेरिएबल लिया जाता है ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये सारे के सारे क्या है, प्राकृत संख्या, ए बी सी क्या दोस्तों प्राकृत संख्या, ठीक है। दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, दैट मींस एक से बड़ा, एक से बड़ा या बराबर है, ठीक है, बड़ा नहीं लेकिन बराबर होता है। यहाँ पे दो से बराबर है, तीन से बराबर है, दो एक से बड़ा है, तीन एक से बड़ा है, पांच दो से बड़ा, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये समतुल्य होगा हमारे लिए, ये हमेशा समतुल्य होगा। सममित के लिए मैं बात करूँ दोस्तों कि ए आर बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और यहाँ बी आर ए दैट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये सममित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके लिए एग्जांपल तीन एक और एक तीन, इसको आप देख सकते हो दोस्तों कि तीन एक से बड़ा है, लेकिन एक तीन से बड़ा होता है क्या, नहीं होता, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये सममित हमारे पास नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर a b से बड़ा, b c से बड़ा, तो a c से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास संक्रामक होगा। नेक्स्ट आगे मैं बात करूँ दोस्तों ऐसे कैसे और भी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, जिसको करने की कोशिश करेंगे, आप उनको जल्दी से एक बार बिना विलंब के उत्तर के बाद नेक्स्ट अगेन हम बात करें दोस्तों ऐसे कैसे क्वेश्चन लेने की लेकर। देखो यहाँ पे मैं दोस्तों इसके ऑप्शन में यहाँ से हटा नहीं रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ही मैं क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, इनके क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ। आई थिंक आपने इसको कर लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन है दोस्तों समुच्चय ए, यहां पे लिख रहा हूं मैं समुच्चय ए, और समुच्चय ए इस प्रकार से लिखेगा दोस्तों हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पर परिभाषित संबंध, पर परिभाषित संबंध हमारे पास इस प्रकार से दोस्तों R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A इज इक्वल टू 2B, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों A और B, यहाँ पे मैं कह सकता A एंड B इज एप्सिलॉन टू A, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिया है। तो यहाँ पे R होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे R होगा। R यहाँ पे हमारे पास जो है वो किस प्रकार से रहने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सौतेली सम्मित किंतु संक्रामक नहीं, सौतेली संक्रामक किंतु सम्मित नहीं, सौतेली सम्मित संक्रामक तीनों है या तीनों नहीं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन ले, यहाँ पे क्या है दोस्तों एक समुच्चय दे रखा एक जिसके अंदर एलिमेंट 1 से 6 तक दे रखे, पर
संबंध आर पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार से कि ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी देगा, ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या देगा दोस्तों टू बी देगा, और ए बी कहां से बिलोंग करना चाहिए दोस्तों, ए से बिलोंग करना, ए से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आर हमारे पास क्या रहेगा, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है ए इज इक्वल टू बी, दैट अगर यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ए इज इक्वल टू या बी इज इक्वल टू 1 होगा तो ए इज इक्वल टू आएगा, दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से इसका एक रिलेशन बना दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जस्ट 2 1, ठीक है, यानी इस प्रकार से इसके एलिमेंट रहेंगे 4 2 और फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 6 3, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इसके एलिमेंट बन रहे हैं आर के, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सौतेले के, और सौतेले के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों 1 1 2 2 3 3 ऐसा होना चाहिए, ठीक है, यानी ए का एक के साथ संबंध, दैट मींस यहाँ पे किसी भी प्रकार का ये नहीं, दैट यहाँ पे ये सममित नहीं है, नहीं सॉरी यहाँ पे ये सौतेले नहीं, समित के लिए यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ r इज इक्वल टू r इनवर्स होना चाहिए, दैट मींस यहाँ पे 2 1 है 1 2 यहाँ पे कहीं पे नहीं मिल रहा, दैट मींस समित भी नहीं है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे संक्रामक की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 2 का 1 के साथ, तो 1 का 2 1 का 3 के साथ ऐसा, यहाँ पे इसमें कुछ सर्टिफिकेशन वाली बात है नहीं, ठीक है, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ ऐसा हो, ऐसा इसमें किसी भी प्रकार का नहीं, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये ना तो सौतेली है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों कौन सा रहेगा, डी वाला रहने वाला, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से दोस्तों बिना विलंब के उतारे, और नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा रहने वाला दोस्तों, ठीक है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना दोस्तों, जल्दी से बिना विलंब के उनको उतारे। तो इसी क्वेश्चन में इसमें भी दोस्तों यहाँ पे मैं ऑप्शन जो है वो केवल रख रहा हूँ, ठीक है, वैसे हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन अलग अलग आता है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी सुविधा के हिसाब से, ठीक है, वही ऑप्शन रख रहा हूँ। और मैं एक नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों, और नया क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला देखो, देखो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में यहाँ पे लिखो दोस्तों वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या, या फिर मैं कह सकता हूँ इसकी जगह प्राकृत संख्या भी ले सकता हूँ या पूर्णांक संख्या भी ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं वास्तविक संख्या ले रहा हूँ, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, ठीक है, यानी आपको देखना दोस्तों यहाँ पे अगर वास्तविक संख्या की जगह अगर मैं यहाँ पे प्राकृत संख्या लूं और यहाँ पे पूर्णांक संख्या लूं तो कैसी सिचुएशन बनेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी वास्तविक संख्या के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वास्तविक संख्या के समुच्चय में एक संबंध यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से है, संबंध r इज इक्वल टू और नहीं सॉरी यहाँ पे r इज इक्वल टू ए बी सच दैट 1 प्लस ए बी इज इक्वल या ग्रेटर देन टू 0 है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हमें बताना दोस्तों ये इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ। अब देखते दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सौतेले होगा समित होगा किंतु संक्रामक नहीं होगा, सौतेले संक्रामक किंतु समित नहीं होगा, तीनों होंगे या तीनों नहीं होंगे, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक संबंध r a b such that 1 plus a b is greater than 0, दैट मींस यहाँ पे r किस प्रकार से रहना है इसके बारे में बात करनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको प्राकृत संख्या के लिए और पूर्णांक संख्या के लिए आपको खुद करना है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं सौतेले की बात करता हूँ। सौतेले के लिए बात कर रहा हूँ तो a इज एप्सिलॉन रियल नंबर, a इज एप्सिलॉन, यहाँ पे जो r ले रहा है दोस्तों ये रियल नंबर, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे
रियल नंबर वास्तविक संख्या से हमारे पास बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो सिचुएशन देगी दोस्तों वो किस प्रकार से, यानी कि जो आर का जो संबंध है, नहीं ए का जो संबंध है वो ए के साथ ही होना चाहिए दोस्तों, ए का संबंध ए के साथ ही होना चाहिए। मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे समतुल्य के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल लिया जाता है, एक यानी खुद का खुद के साथ संबंध। ठीक है, खुद का खुद के साथ संबंध। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन दे रही है, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके लिए कंडीशन हमारे पास दे रही है वो क्या है दोस्तों कि 1 प्लस ए बी, यानी ए की जगह में अल्टीमेटली दोस्तों मैं बी लिख देता हूँ, यहाँ पे ए की वेरिएबल यूज होता है, दैट मींस ए इनटू बी यानी ए इनटू ए यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमेशा दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ये ग्रेटर देन टू 0, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक संख्या दे दी, यहाँ पे दोस्तों वास्तविक संख्या माइनस प्लस या फ्रैक्शन में भी चलती है। दैट मींस यहाँ पे अगर मैं मान लो कि यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए इज एप्सिलॉन आर, दैट मींस ए इज द -1, दैट -1 का होल स्क्वायर कितना दोस्तों 1 होता है, प्लस का 1 दैट मींस 2 इज ग्रेटर देन टू 0। दैट मींस यहाँ पे किसी भी प्रकार की अगर संख्या ले दोस्तों पट्टापट्टी में ले किसी भी प्रकार हमेशा 0 से बड़ी रहेगी, हमेशा क्या रहेगी दोस्तों 0 से बढ़ेगी। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये समतुल्य है, ये क्या है दोस्तों समतुल्य है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगेन यहाँ पे सममित के लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, सममित के लिए किस प्रकार से सिचुएशन रहेगी दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यदि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए का संबंध बी के साथ हो, ठीक है, ए का संबंध बी के साथ है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सिचुएशन बनती है दोस्तों। तो क्या यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों बी का संबंध अगर ए के साथ है तो अगर है तो या क्या बी का संबंध ए के साथ है तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 प्लस बी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस यहाँ पे ए बी चाहे ए बी करूँ या बी करूँ बात तो सेम ही दोस्तों, चाहे ए बी करूँ चाहे बी ए करूँ बात तो सेम ही। ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये सममित भी होगा, ये क्या होगा दोस्तों सममित भी होगा, ये क्या होगा दोस्तों सममित भी हमारे पास रहने वाला। नेक्स्ट अगेन मैं आगे वाले सिचुएशन के लिए मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे संक्रामक। ठीक है, और संक्रामक के लिए किस प्रकार से स्थिति रहेगी दोस्तों, यहाँ पे संक्रामक के लिए कुछ न कुछ यहाँ पे हमें वेरिएबल्स यानी जो वेरिएबल्स यहाँ पे एबीसी है, ठीक है, तो एबीसी यहाँ पे मेरे प्राकृत संख्याओं को कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। जो हमारे पास प्राकृत संख्या ए है और बी है और सी है, इनको हमें इसको कुछ न कुछ लेने पड़ेगा। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों अगर ए को यानी प्राकृत संख्या सॉरी यहाँ पे वास्तविक संख्या, ठीक है, यहाँ पे मैं वास्तविक संख्या का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे ए को ले रहा हूँ मैं 1 और बी को ले लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे -1/2, ठीक, और सी को ले लेता हूँ यहाँ पे -2, ठीक, इस प्रकार से मैंने लिया। अब यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या बन रही है दोस्तों, हमारे पास सिचुएशन है यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हमारे पास ए का बी के साथ संबंध, ठीक है, ए का बी के साथ संबंध, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगी 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 1 प्लस ए और बी, ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या था दोस्तों 1 इंटू माइनस का 1/2, दैट मींस यहाँ पे माइनस का 1/2, दैट 1 माइनस 1/2, दैट 1/2 और 1/2 इसका उत्तर आएगा जो ग्रेटर देन टू 0 रहेगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे ए का बी के साथ संबंध जो है ए का बी के साथ संबंध है वो ग्रेटर देन टू 0 है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बी का सी के साथ संबंध, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों हमारे पास 1 प्लस बीसी, ठीक है, 1 प्लस बीसी इज ग्रेटर देन टू 0, ये क्या ग्रेटर देन टू 0 होगा। तो इसके लिए मैं बात कर लेता हूं दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे b इज द माइनस का 1/2, b इज द माइनस का 1/2, दैट यहाँ पे माइनस का 1/2 एंड यहाँ पे c इज द माइनस का 2, दैट मींस यहाँ पे हम 2 से 2 कर जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों 2 और 2 इज ग्रेटर देन टू 0, दैट मींस यहाँ पे तक भी हमारे पास ये सिचुएशन है दोस्तों, ये सेटिस्फाइड हो रही है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों तो क्या यहाँ पे a का जो रिलेशन है a रिलेशन विद C, दैट मींस ये सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों, दैट मींस a प्लस ac, ठीक है, 1 प्लस ac इज ग्रेटर देन टू 0 है या नहीं है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों 1 प्लस यहाँ पे a की वैल्यू क्या दोस्तों 1 है, ठीक, और c की वैल्यू माइनस का 2, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों 1 - 2 इज इक्वल टू माइनस का 1 और -1 इज नॉट ग्रेटर देन टू 0, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों ये संक्रामक नहीं होगा, ये संक्रामक
नहीं होगा हमारे पास, ये संक्रामक हमारे पास नहीं होगा। आई थिंक आपने जो सिचुएशन मैंने दोस्तों लिखा हुई है अच्छे से आप इसको समझ पा रहे हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास दोस्तों क्या रहा, सममित है, सममित है, समतुल्य है, सममित है, समतुल्य है और संक्रामक नहीं है। ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, यहाँ पे ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट मेरे को नहीं लग रहा दोस्तों, आपको होगा, अगर होगा भी तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तविक संख्या के संचय में संबंध आर ए बी सच दैट ए 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0, दैट यहाँ पे ए का ए इज एप्सिलॉन रियल नंबर, दैट मींस ए का ए के साथ संबंध 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी लूंगा, ठीक है, दैट यहाँ पे ए स्क्वायर दे रहेगा, दैट वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, दैट यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू 0 ऑलवेज। ठीक है, हमेशा ये ग्रेटर देन टू 0 है। समित के लिए यहाँ पे ए का बी के साथ संबंध 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन टू 0, तो क्या यहाँ पे बी का ए के साथ जो संबंध है वो भी ग्रेटर देन टू 0 होगा क्या? तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, या ए बी करूँ या चाहे बी करूँ, ठीक है, क्रम का मिनिमम है, अगर ये 0 के बड़ा, ये 0 से बड़ा तो ये भी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, दैट मींस समित होगा दोस्तों। दैट यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ संक्रमण के लिए, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस का 1/2, c इज इक्वल टू माइनस का 2 लिया, और इसके लिए मैंने a r b दैट 1 प्लस ab दैट इज ग्रेटर देन टू 0, दैट 1 प्लस 1 इनटू माइनस 1/2 दैट 1/2 इज ग्रेटर देन टू 0, दैट यहां पे ग्रेटर देन टू 0 है। फिर b r c 1 प्लस b c इज ग्रेटर देन टू 0 और ग्रेटर देन 1 प्लस माइनस 1/2 माइनस 2, दैट मींस यहां पे 2 r इसका आंसर, यहां पे मैं कह सकता हूं दोस्तों ग्रेटर देन टू 0 1 और a r c दैट 1 प्लस a c इज ग्रेटर देन टू 0, दैट 1 प्लस 1 इनटू माइनस 2, दैट मींस 1 माइनस 2 इज यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस 1 इज नॉट ग्रेटर देन टू 0, दैट मींस यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों इस संक्रामक नहीं होगा। इस प्रकार से हमारे पास समतुल्य है, सममित है, किंतु संक्रामक ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, अगर है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद तुल्यता संबंध के बारे में। ठीक है, और तुल्यता संबंध क्या होता है दोस्तों, आप अच्छे से इसके बारे में जानते हो। ठीक है, तुल्यता संबंध के बारे में जैसा इक्वेशन हमने किया था। ठीक है, जस्ट मैं क्या दोस्तों, तुल्यता संबंध वो रहेगा जिसके अंदर यहाँ पे संबंध आर तुल्यता संबंध होगा यदि वो क्या है दोस्तों, वो हमारे पास समतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक तीनों स्थिति बने, तो वो क्या रहता है दोस्तों हमारे पास, वो रहता है हमारे पास दोस्तों तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते दोस्तों इसमें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट अगेन समतुल्य नहीं सॉरी यहाँ पे तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता संबंध या फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों संबंध आर तुल्यता संबंध हुआ, संबंध आर तुल्यता संबंध होगा और ये कब होगा दोस्तों, यहाँ पे तुल्यता संबंध जब ये प्रदर्शित करेगा कि वो क्या रहे दोस्तों, समतुल्य हो। ठीक है, क्या हो, समतुल्य हो। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों समतुल्य हो, आर क्या है हमारे पास, आर जो है वो क्या समतुल्य हो। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कंडीशन दोस्तों आर कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे सममित हो। ठीक है, क्या हो, सममित हो। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं थर्ड बात कर रहा हूँ दोस्तों आर क्या हो दोस्तों हमारे पास संक्रामक हो। ठीक है, तीनों स्थिति हमारे पास बनती है, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या रहेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं इक्विवेलेंट रिलेशंस रहने वाला। ठीक है दोस्तों, जब समतुल्य, सममित और संक्रामक हो। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार बता रहे, फिर बाद में इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फिर मैं एक बार इसमें सही जवाब देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से दोस्तों मैं इसको हटा रहा हूँ और नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद
तुल्यता संबंध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, अब आपको इनको करना है। देखो सबसे पहले बात करूं दोस्तों, मैं यहाँ पे समुच्चय में रेखाओं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, या फिर मैं समतल में रेखाओं को बात कर रहा हूँ दोस्तों। समतल या फिर कोई भी हमारे पास प्लेन है, समतल में रेखाओं के समुच्चय और समुच्चय पर परिभाषित संबंध, यहाँ पे मैं दोस्तों इस प्रकार से कह रहा हूँ परिभाषित संबंध, ठीक है। और परिभाषित संबंध यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों R इज इक्वल टू L1, ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूँ दोस्तों L1 L2 such that, ठीक है, L1 such that L1 या फिर मैं कह सकता हूँ L1 is parallel to L2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने किया। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, समतल में रेखाओं के समुच्चय पर परिभाषित, समतल में बहुत सारी रेखा है और समतल में रेखाओं के समुच्चय पर परिभाषित संबंध यहाँ पे इस प्रकार से दे रहा है कि L1 L2 such that L1 parallel to L2, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों जो रेखा या फिर रेखा L1 है और L2 के समांतर है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये कह रहा है। तो यहाँ पे हमें बताना दोस्तों तुल्यता संबंध है या नहीं। तुल्यता संबंध होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, समतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रामक, तीनों होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें समतुल्य के लिए, ठीक है। और समतुल्य के लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ L1 या फिर मैं कह रहा हूँ L, यहाँ पे हमारे पास L के समांतर है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कोई भी संख्या कोई भी रेखा अपने खुद के समांतर होती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी रेखा अपने खुद के समांतर होती है, दैट मींस मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास समतुल्य होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों, ये क्या होगा हमारे पास समतुल्य होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कोई भी रेखा दोस्तों अपने खुद के साथ समांतर होती है, दैट इज L1 is parallel to L, ठीक, इस प्रकार से लिखा मैंने। नेक्स्ट बात करना दोस्तों L1 यानी सममित के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पे L1 एंड L2 के बीच मैं बात कर रहा हूँ और L1 L2 के बीच बात में किस प्रकार से कर रहा हूँ दोस्तों, यदि मैं कह रहा हूँ L1 रिलेशन विद L2, दैट इज यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों L1 is parallel to L2, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों L1 का संबंध L2 के साथ इस प्रकार से कि L1 अगर L1 L2 के साथ समांतर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या रहा हूँ दोस्तों, तो मैं कह रहा हूँ तो क्या यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों L2 is parallel to L1, ठीक है, यानी अगर L1 L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है तो हमेशा ध्यान रखना L2 L1 के भी समांतर होगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कि L2 रिलेशन विद L1, ठीक है, L2 रिलेशन विद L1 यानी कि L2 का L1 के साथ क्या होगा दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या रहेगा हमारे पास सममित रहेगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों सममित होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे संक्रामक के लिए हमारे पास L1 L2 और L3 इनके बीच हमारे पास संबंध होता है, ठीक है, L1 L2 और L3 के बीच हमारे पास क्या था दोस्तों ये संबंध होता है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि L1 रिलेशन विद L2, ठीक है, L1 का L2 के साथ अगर संबंध है तो यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों L1 पैरेलल टू L2 होगा। इसी प्रकार मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि L2 रिलेशन विद L3, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों L2 इज पैरेलल टू L3, ठीक है, L2 इज पैरेलल टू L3 होगा, ठीक है, यानी कि L2 L3 के समांतर होगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो क्या यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों तो क्या यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यदि L1 इज पैरेलल टू यहाँ पे L1 इज पैरेलल टू L3 समांतर होगा या नहीं होगा, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे कह सकता हूँ L1 इज रिलेशन विद L3, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये संक्रामक होगा। यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर मैं कह रहा हूँ कि यदि L1 हमारे पास ये लाइन देगी, ये L1 हमारे पास रेखा है और ये L2, ये दोनों अगर समांतर है तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों L2 और L3 भी समांतर है, तो L1 और L3 भी तो समांतर होगी, ठीक है। अगर L1 L2 आपस में समांतर है और L2 L3 भी आपस में समांतर है तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि L1 और L3 भी तो आपस में समांतर होगी, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है
कि L1 relation with L2, that means यहाँ पे L1 is parallel to L2 and L2 relation with L3, that means L2 is parallel to L3, that मैं कह रहा हूँ दोस्तों क्या L1 is parallel to L3, that means मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ ये L1 L3 के समांतर होगा और यहाँ पे L1 relation with L3, that means यहाँ पे क्या होगा दोस्तों संक्रामक होगा। that यहाँ पे मैं कह सकता हूँ R तुल्यता संबंध है, R तुल्यता संबंध है। ठीक है दोस्तों, R क्या है दोस्तों हमारे पास तुल्यता संबंध है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कोई भी लाइन अपने खुद के समांतर होती है और L1 L2 यानी L1 अगर हमारे पास L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर होगा तो ये सममित भी होगा। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है तो L1 L3 के भी समांतर होगा, देखिए अभी संक्रामक होगा। ठीक है, छोटी सी बात है दोस्तों और हमें एग्जाम में दोस्तों इतना करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे वो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, ये सही यहाँ पे एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा जब आप एक्सरसाइज लोगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट यहाँ पे किसी भी प्रकार की बुक लोगे दोस्तों, ठीक है, तो वहां से भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन लेने हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद ऐसा का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। निकाल दिया है तो जल्दी मैंने देखो यहाँ पे आपको उतारने के लिए टाइम नहीं दिया था आई थिंक। तो दोस्तों आपने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पॉज करके इसको एक बार वापस देख लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अगेन एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अगेन एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं रेखाएं ले रहा हूँ अगेन। ठीक है, और रेखाएं ले रहा हूँ मैं और रेखाओं में किस प्रकार से बात कर रहा हूँ दोस्तों कि R यहाँ पे यहाँ पे ले रहा हूँ दोस्तों और R यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2। ठीक है, यानी L1 L2 के लंबवत है। ठीक है, लंबवत मतलब 90 डिग्री कोण बना है, तो ये तुल्य संबंध होगा या नहीं होगा इसकी बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तो दोस्तों समतुल्य की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, समतुल्य के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि L1 यानी कि सिर्फ एक वेरिएबल लिया जाएगा इसमें और L1 के समान L के लंबवत होता है क्या दोस्तों, यानी कोई भी रेखा खुद के लंबवत नहीं होती। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास ये समतुल्य नहीं होगा। ठीक है, समतुल्य नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट में क्रॉस कर लेता हूँ। ठीक है, ये कोई भी रेखा खुद के लंबवत नहीं होती है। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों तुल्यता या सॉरी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये नहीं होगा। ठीक है, फिर बाद में कर रहा हूँ दोस्तों सममित की बात। ठीक है, सममित की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 यानी कि L1 जो लाइन है L2 के लंबवत है तो क्या यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 यानी कि अगर L1 यहाँ पे दे रखी है, ये L1 दे रखी L2 के क्या दोस्तों L2 के परपेंडिकुलर, तो L2 L1 के भी परपेंडिकुलर है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये सममित होगा, ये हमारे पास सममित होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे अगेन मैं बात करूँ इसके बाद यहाँ पे संक्रामक के लिए, और संक्रामक के लिए किस प्रकार से मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 यानी कि L1 L2 के लंबवत है और तथा यहाँ पे L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L3। ठीक, L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L3, तो क्या यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, तो क्या यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो मैं कहूंगा दोस्तों ये नहीं होगा, यानी ये संक्रामक नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये संक्रामक नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कैसे नहीं होगा, देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे L1 है, ये L1 लाइन है L2 के लंबवत है। ठीक है, ये L2 ले लिया। अब हमें बात कर रहा है दोस्तों L2 है, L2 जो दे रखा है L3 के लंबवत है, L3 के यहाँ पे लंबवत, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, तो L1 यहाँ पे L1 और L3 ये दोनों क्या होंगे दोस्तों पैरेलल होंगे, ना कि यहाँ पे लंबवत है। दैट मींस यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास संक्रामक भी नहीं होगा। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, तुल्यता संबंध हमारे पास ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, तुल्यता संबंध हमारे पास ये नहीं होगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आगे वाला भी। ठीक है, और इसमें अगेन मैं बात करूंगा दोस्तों ट्रायंगल से रिलेटेड जो बातें रहेंगी उसकी। ठीक है,
देखो इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से आप बिना विलंब के इनको उतार लेते हैं। देखो यहाँ पे बात करो त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन हमारे पास त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुज के समुच्चय में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आर। देखो त्रिभुज के समुच्चय में बात कर रहा हूँ दोस्तों, आर इज इक्वल टू T1 T2 T1 T2 ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। T1 T2 सच दैट, ठीक है, सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंस विद T2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं क्या दोस्तों T1 T2 क्या है दोस्तों, सर्वांग सम है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सर्वांग सम की, और यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों समतुल्य के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना है ये तुल्यता संबंध है या नहीं, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं क्या दोस्तों कि प्रत्येक जो ट्रायंगल होता है वो स्वयं के सर्वांग सम होता है। यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा हूँ, यानी इसमें समतुल्य में एक वेरिएबल ले जाता है और एक वेरिएबल में टी ले रहा हूँ, टी यानी कि ट्रायंगल टी हमेशा खुद के सर्वांग सम रहेगा। यानी कि प्रत्येक ट्रायंगल यहाँ पे लिख देते दोस्तों, प्रत्येक त्रिभुज, ठीक है, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का सर्वांग सम होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ स्वयं का सर्वांग सम होता है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का सर्वांग सम होता है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे सममित के लिए, ठीक है, सममित के लिए, ठीक है। और सममित के लिए यहाँ पे मैं किस प्रकार से कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 T1 के भी सर्वांग सम होगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यदि T1 कांग्रुएंस विद, यानी T1 T2 के साथ अगर सर्वांग सम है, त्रिभुज T1 त्रिभुज T2 के साथ सर्वांग सम है तो क्या यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे T2 सॉरी यहाँ पे T2 सर्वांग सम होगा T1 के साथ। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हाँ होगा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये सममित भी है, ठीक है। ये सममित समतुल्य भी है, सममित भी। और संक्रामक की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, और संक्रामक के लिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यदि T1 सर्वांग सम है T2 के साथ तथा या फिर मैं कह दोस्तों तथा यहाँ पे T2 सर्वांग सम है T3 के साथ, T2 सर्वांग सम है T3 के साथ, तो क्या यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों T1 T2 के साथ, T1 T3 के साथ में क्या होगा दोस्तों ये सर्वांग सम होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ ये आर तुल्यता संबंध है। आर क्या दोस्तों हमारे पास ये तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से इसको मैंने लिखा है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यानी कि सर्वांग सम का नियम आप अच्छे से जानते हो दोस्तों, आप नीट की भी तैयारी कर रहे हो साथ साथ में, तो यहाँ पे और ठीक है। और यहाँ हमारे सेकंड ग्रेड के भी सिलेबस में है, ठीक है, 10th लेवल की मैथ्स में। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा अलग है और उसकी भी हम बात करेंगे और ये बताएंगे दोस्तों कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको हटाना दोस्तों मैं, और नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ तुल्यता संबंध के बारे में। और तुल्यता संबंध से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं।
देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पूर्णांकों के समुच्चय पर, ठीक है। पूर्णांकों के समुच्चय, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन, पूर्णांकों के समुच्चय, पूर्णांकों के समुच्चय पर परिभाषित पूर्णांकों के समुच्चय पर परिभाषित संबंध R, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूं मैं संबंध R, और संबंध R यहाँ पे लिख रहा दोस्तों इस प्रकार से मैं कि a b such that a minus b डिवाइड बाय 2 ये दो से विभाज्य है, ठीक है। 2 से विभाज्य है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर, पूर्णांकों के समुच्चय पर परिभाषित संबंध R a b such that a minus b 2 से विभाज्य। इसको हमें बताना दोस्तों ये तुल्यता संबंध है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसमें बताना इक्विवेलेंट रिलेशन है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तुल्यता संबंध के बारे में इसमें हमें बताना, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों इसमें, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों समतुल्य के लिए, ठीक है। समतुल्य के बारे में बात करना, ठीक है दोस्तों। समतुल्य में यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो वेरिएबल है, ठीक है, यानी यहाँ पूर्णांकों के समुच्चय पर परिभाषित है। यहाँ पे सबसे पहले देखना है यहाँ पे पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो वेरिएबल ए की लूंगा दोस्तों, ठीक है, ए की लूंगा ए, ठीक है। दैट यहाँ पे a माइनस ए देगा, दैट यहाँ पे a नहीं a माइनस बी देगा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a माइनस ए हो जाएगा। a माइनस ए कितना रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 0 रहेगा। तो इस 0 को मैं क्या 0 into 2 ऐसा लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 0 का जो फैक्टर है, ठीक है, 0 into 2 यानी किसी भी प्रकार की संख्या यहाँ पे मैं बना सकता हूँ 0 के मल्टीपल में, ठीक है, 0 के फैक्टर में। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 0 into 2 यहाँ पे देगा, दैट यहाँ पे ये 0 into 2 देगा तो 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। यहाँ पे मैं क्या मतलब 2 से विभाजित है ये, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ दोस्तों 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, ठीक है। ये 2 से क्या रहेगा दोस्तों, विभाज्य होगा, ठीक है। 2 से विभाज्य है मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये समतुल्य है हमारे पास, ये क्या है, समतुल्य है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। किस प्रकार से मैंने किया दोस्तों कि समतुल्य के लिए यहाँ पे a इज एप्सिलॉन r, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों a इज एप्सिलॉन r, a कहाँ से बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, या फिर मैं कह रहा हूँ a इज एप्सिलॉन i, ठीक है। a इज एप्सिलॉन i हमारे पास पूर्णांक संख्या दे रही है, ठीक है दोस्तों। तो a इज एप्सिलॉन i a हमारे पास पूर्णांक संख्या से डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे समतुल्य के लिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना एक वेरिएबल लिया जाता है, a लिया जाता है, a और b की जगह पे मैंने a रख दिया, तो a माइनस a 0 हो जाएगा। इस 0 को 0 into 2 लिख सकता हूँ। तो इसके गुणांक में 0 के गुणांक में 2 भी दे रखा है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 से ये विभाज्य होगा, इसलिए क्या दोस्तों इस समतुल्य है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सममित, ठीक है। और सममित के लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों किस प्रकार से, देखो सममित यहाँ पे मैं यहाँ पे a और b लूंगा, और a और b दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे दोस्तों, यहाँ पे i से इंटीजर नंबर से यहाँ पे बिलोंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि a रिलेशन विद b, a का संबंध b के साथ किस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास है। और यहाँ पे क्या है, 2 से विभाज्य, ठीक है, 2 से विभाज्य, ठीक है दोस्तों, 2 से विभाज्य। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ क्या, इसको मैं a माइनस बी बराबर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 2k, ऐसा इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ऐसा मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें कह रहा है सममित के लिए बात कर रहा हूँ a b एप्सिलॉन इंटीजर नंबर, दैट मींस यहाँ पे a रिलेशन विद b इज इक्वल टू यहाँ पे a माइनस b 2 से ये विभाज्य होगा। दैट यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 2 के लिख देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों इस तरह के, ठीक है, कोई भी संख्या यहाँ पे ठीक है दोस्तों इस तरह के। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इसमें b माइनस a यानी कि आपस में b का a के साथ सम भी करना पड़ेगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों b माइनस है, दैट यहाँ पे माइनस का 2 क्या हो जाएगा, यानी कि b को यानी कि साइन को मैं यहाँ पे मैं b को आगे ले a को पीछे ले, दैट यहाँ पे माइनस का 2 क्या हो जाएगा। दैट यहाँ पे इस k के गुणांक में 2 दे रखा है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये 2 से विभाज्य, ठीक है, ये 2 से विभाज्य है, ठीक है दोस्तों, ये 2 से विभाज्य होगा, ठीक है, 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास क्या रहेगा, सममित होगा, ठीक है। ये दोस्तों ये क्या रहेगा हमारे पास, सममित होगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैंने क्या किया यहाँ पे कि
ए आर बी दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 से विभाजित, हमें क्या है 2 से विभाजित, दैट यहाँ पे ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 के लिया, दैट यहाँ पे बी माइनस ए क्या, तो दैट माइनस का 2 क्या हो जाएगा, दैट बी यहाँ पे इसके इसके 2 के यानी 2 के गुणा में 2 देर का, दैट यहाँ पे इसमें डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से विभाज्य होगा, इसलिए सममित होगा, ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, सममित होगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों संक्रामक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी बात करा दोस्तों संक्रामक के लिए, और संक्रामक के लिए हमारे पास जो वेरिएबल लेंगे हम 3 लेंगे, और तीनों कहां से बिलोंग करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एप्सिलॉन आई इंटीजर नंबर से यहाँ पे बिलोंग करने वाले रहता है, ठीक है। तो संक्रामक के लिए मैं बात करूंगा दोस्तों इस प्रकार से, देखो कि आर का ए का संबंध किसके साथ है दोस्तों, बी के साथ। किस प्रकार से हमारे पास कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a माइनस बी 2 से विभाजित, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी 2 से विभाजित, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 2 से विभाजित मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया दोस्तों 2 लैम्डा लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा दोस्तों, यानी कि इसमें 3 वेरिएबल a b c, दैट यहाँ पे b का संबंध यहाँ पे मैं दोस्तों कह रहा हूँ c के साथ, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों b माइनस का c, ठीक है। और b माइनस का c से यानी कि आप मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये 2 से विभाजित, तो ये भी 2 से विभाजित होगा, ये भी 2 से विभाजित है, ठीक है। ये भी 2 से दोस्तों क्या है, विभाजित है, दैट इसे आप मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि b माइनस c इज इक्वल टू 2 म्यू ले, इसको मैंने किसके बराबर ले लिया दोस्तों 2 म्यू। अब इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, इन दोनों को क्या कर रहा हूँ दोस्तों ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इनको मैं ऐड कर रहा हूँ, और किस प्रकार से हमारे पास आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू, ठीक है। इस प्रकार से मैंने दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस बी प्लस बी से कर जाएगा तो a माइनस सी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a माइनस सी इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2 is also divided by 2, that means यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि a माइनस सी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, ठीक है। 2 से विभाजित, that means कह सकता हूँ दोस्तों कि a रिलेशन विद c होगा, that यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, ये संक्रामक भी होगा, संक्रामक भी होगा, that यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, तुल्यता संबंध है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये तुल्यता संबंध हमारे पास है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने कहा इसको तुल्यता। अब इसको एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ again। यहाँ पे पूर्णांकों के समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर ए बी सच दैट ए माइनस बी 2 से विभाज्य है, तुल्य संबंध है या नहीं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ समतुल्य में यहाँ पे एक ही वेरिएबल ले जाता है a माइनस है, दैट a माइनस है इज इक्वल टू 0 होगा, और 0 को यहाँ पे मैं 0 into 2 लिख सकता हूँ, दैट इसमें यानी 0 के गुणांक में 2 दे रखा, दैट इसमें 2 से विभाज्य में आसानी से 2 से विभाज्य आसानी से कर सकते हो, दैट मींस ये समतुल्य रहेगा। फिर बाद में सममित के लिए मैं बात करूँ a b एप्सिलॉन i दैट a रिलेशन ऑफ b दैट a माइनस b इज इक्वल टू 2, a माइनस b 2 से विभाज्य है, तो यहाँ पे मैं a माइनस b इज इक्वल टू 2 के यहाँ मैं केस को माना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर के कहां से आ रहा, ठीक है। a माइनस बी इज इक्वल टू के, दैट यहाँ पे मैं इसको a माइनस बी तो b माइनस a करूंगा तो माइनस का 2 क्या आ जाएगा, बट यहाँ पे 2 इसके गुणांक में है तो 2 से ये विभाजित होगा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये सममित होगा। फिर बाद में यहाँ पे संक्रामक की मैं बात कर रहा हूँ abc एप्सिलॉन i दैट a r b a माइनस b 2 से विभाजित है, तो a माइनस b इज इक्वल टू 2 लैम्डा लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ b r c दैट b माइनस c 2 से विभाजित मतलब b माइनस c 2 म्यू लिया, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इन दोनों को क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ, तो a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 म्यू, दैट a माइनस b प्लस b कट जाएगा, a माइनस c इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस म्यू, दैट a माइनस c 2 से क्या रहेगा दोस्तों विभाजित रहेगा, दैट a r c इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ a का c के साथ संबंध रहेगा, दैट यहाँ पे संक्रामक है तो ये तुल्यता संबंध भी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या इसकी जगह यानी मैंने यहाँ पे 2 लिया है, यहाँ पे मैंने क्या लिया दोस्तों 2 लिया, इसकी जगह मैं अगर 5 लेता हूँ 10 लेता हूँ 15 लेता हूँ या 7 4 या फिर n लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा दोस्तों संक्रामक या यहाँ पे तुल्यता संबंध रहेगा, n यानी नेचुरल नंबर या फिर कोई भी नंबर ले लेते, ठीक है दोस्तों। ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा आपके लिए ये क्या रहेगा दोस्तों तुल्यता संबंध रहेगा, ठीक है। यानी अगर आप ऐसा अगर इस फॉर्मेशन को एक बार आपने कर लिया, इस फॉर्मेशन को एक बार आपको समझ लिया है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर n की जगह में या 2 की जगह 3 4 5 10 15 हजार 10,000 या n संख्या लेता हूँ, ठीक है, n ही लिख के आ गया एग्जाम में, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का सेशन है दोस्तों, और इस सेशन में अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। हमने काफी स्पीड से काफी चीजें बताई है, ठीक है, और अच्छे से बताइए दोस्तों। तो भी आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है।
दैट्स नेक्स्ट कल बात करेंगे दोस्तों, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास ये तुल्यता सरण से रिलेटेड क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुए, कल और हम बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। फिर बाद में कुछ और जो नई बातें रहेगी इस रिलेशन में वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।